हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन पॉइंट फार्मेसी। सो गाइस, जैसा कि हम बात कर रहे थे सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कंसंट्रेशन को पता करने के लिए, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए क्या क्या टर्म यूज़ करते हैं, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मोलैरिटी के बारे में, नॉर्मलिटी के बारे में और फॉर्मेलिटी के बारे में। आज के लेक्चर में हम अदर रिमेनिंग टर्म्स जो बच गए थे उनको हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और पार्ट्स पर मिलियन। तो आज के लेक्चर में हम इन टर्म्स को समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। बी फॉर्म के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। ये जो टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, और आप जब लैब में सॉल्यूशन बनाओगे तो वहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको कंसंट्रेशन फाइंड करना पड़ेगा, तो आपको कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए इस टर्म्स को समझना जरूरी है। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कैसे करते हैं ये मैथड को समझना जरूरी है। तो ध्यान से समझते हैं। पहले समझते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट क्या है। परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यहाँ पे इनटू 100 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, जब आप मार्क्स को परसेंटेज में बताते हो, तो फॉर एग्जाम्पल 500 मार्क्स का आप एग्जाम दिए हो जिसमें से आपको 300 मार्क्स मिले, 300 मार्क्स मिले, तो आपको अगर कोई पूछे कि परसेंटेज क्या है, तो आप क्या करते हो, 300 जो आपको मिले हैं डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स 500 इंटू 100 कर देते हो। क्या निकल जाता है आंसर? परसेंटेज में। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम इंटू 100 कर रहे हैं क्योंकि हमें परसेंटेज में चाहिए। मास ऑफ सॉल्यूट जिसे हम ग्राम में लेने वाले हैं डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन भी किस में रहेगा? ग्राम में रहेगा, वो कहलाता है वेट बाय वेट। इंटू 100 करेंगे क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। मतलब कि हम क्या देख रहे हैं, सॉल्यूट के मास को पता कर रहे हैं पर 100 पार्ट के सॉल्यूशन में। मतलब अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम का है तो उसमें हमारे सॉल्यूट कितने ग्राम में प्रेजेंट है, समझ गए? एग्जाम्पल, 10% वेट बाय वेट NaCl सॉल्यूशन अगर कोई बोलता है उसका मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट फॉर एवरी 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 10 ग्राम का NaCl प्रेजेंट है 100 ग्राम के सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन का क्या है? वेट 100 ग्राम है, जिसमें से NaCl कितना प्रेजेंट है? 10 ग्राम प्रेजेंट है। वो क्या कहलाएगा? 10% वेट बाय वेट NaCl, 10% वेट बाय वेट NaCl। सेकेंड है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। मतलब जो मास ऑफ सॉल्यूट है वो आपको ग्राम में ही रखना है, मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में रहेगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन को ml में लेना है, इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो आपको इंटू 100 करना ही है। आप सॉल्यूट के कंसंट्रेशन को, सॉल्यूट के मास को पता कर रहे हो पर 100 पार्ट में। पर 100 पार्ट सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है वो आप इसमें पता करते हो, तो आप ये टर्म यूज करते हो, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। यही एग्जांपल अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो कैसे? जैसे अगर मैं बोलूँ कि 10% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन, मतलब क्या? 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट है 100 ml के सॉल्यूशन में, ग्राम नहीं ml के सॉल्यूशन में, क्योंकि आपका सॉल्यूशन किस में है? वॉल्यूम में है। मतलब कि जो सॉल्यूशन है वो ml में है, उसमें आपका सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है? 10 ग्राम प्रेजेंट है, तो वो क्या कहलाएगा? 10% वेट बाय वॉल्यूम। समझ गया? सॉल्यूट ग्राम में है और जो सॉल्यूशन है वो वॉल्यूम में, मतलब ml में है। थर्ड देखिए, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। मतलब जो सॉल्यूट है वो भी ml में है और जो सॉल्यूशन है वो भी ml में, दोनों ही वॉल्यूम में है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 करेंगे तो जो आंसर निकल कर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसी एग्जाम्पल को अगर आप यहाँ लिखते हो तो कैसे लिखोगे? 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन, मतलब कि 10 ml NaCl सॉल्यूशन प्रेजेंट है 100 ml के, 10 ml NaCl सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन 100 ml का है जिसमें से NaCl 10 ml प्रेजेंट है, तो क्या कहलाएगा? 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम NaCl। समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो ज़्यादा अच्छे से समझ जाओगे।
पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। कैलकुलेट द वेट परसेंटेज ऑफ AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन विच प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 ग्राम ऑफ AgNO3 इन 200 एंड 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। मतलब इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे दो क्वेश्चन है। कैसे, देखो 200 ग्राम, एक बार सॉल्यूशन को आपको ग्राम में लेना है, वेट में लेना है, और एक बार सॉल्यूशन किस में है, ml में, मतलब वॉल्यूम में। तो आप वेट के लिए अलग निकाल लो, वॉल्यूम के लिए अलग निकाल लो। मतलब परसेंटेज वेट बाय वेट फाइंड कर लो पहले, फिर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम फाइंड कर लो। आपका जो सॉल्यूट है वो 25 ग्राम का ही है दोनों में, वेट के लिए भी वॉल्यूम के लिए भी। तो यहाँ पे हम अलग अलग से सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्या दिया हुआ है वो आप लिख लो। जैसे AgNO3 कितना है, 25 ग्राम है, मास दिया हुआ है 25 ग्राम। तो आप पहले लिख लो यहाँ पे सॉल्यूट है 25 ग्राम, ओके, और सॉल्यूशन क्या है 200 ग्राम। सॉल्यूशन है 200 ग्राम। सॉल्यूट भी ग्राम में है, सॉल्यूशन भी ग्राम में है, मतलब यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना है परसेंटेज वेट बाय वेट। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। 100 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें 100 पार्ट में सॉल्यूट के मास को, सॉल्यूट के कंसंट्रेशन को बताना है। तो मास ऑफ सॉल्यूट जो कि ग्राम में है डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखना है डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन वर्ड यूज करें, सॉल्वेंट नहीं। तो आपको सॉल्यूशन लेना है, मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको सॉल्यूशन में लेना है, इनटू 100 कर रहे हैं। क्या आ जाएगा आंसर, मास ऑफ सॉल्यूट क्या है 25 ग्राम डिवाइडेड बाय 200 ग्राम। 25 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100, ओके। यहाँ से ये कैंसिल, 25/2, आंसर आ जाएगा 12.5% वेट बाय वेट, ठीक है। तो अब आप ये परसेंटेज वेट बाय वेट फाइंड कर लियो। अब आपको करना है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम फाइंड, क्योंकि आपका जो सॉल्यूट है वो ग्राम में ही है, लेकिन सॉल्यूशन दिया है ml में, 200 ml में। तो कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन भी है आपका किसमें, ग्राम हटा दो, यहाँ पे ml कर देते हैं। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूट जो कि आपको ग्राम में ही रखना है, ग्राम में ही है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे क्या लिख देना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। 25 मास सेम है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम भी किस में है, 200 ml में है, इनटू 100। सॉल्व करने के बाद आंसर वही आएगा, बट ये किस में निकलेगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट फाइंड करना है, मतलब परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम फाइंड करना है आपको। सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 500 ml ऑफ मिथेनॉल इन 250 ml ऑफ वाटर। मिथेनॉल को ऐड कर रहे हैं हम, 550 ml मिथेनॉल को ऐड कर रहे हैं हम 250 ml वाटर में। मतलब सॉल्यूट हो गया मिथेनॉल जो कि अल्कोहल है, और सॉल्वेंट हो गया वाटर, क्योंकि आप वाटर में मिक्स कर रहे हो तो वो हो गया सॉल्वेंट। तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं, आपके पास क्या क्या प्रेजेंट है वो आप लिख लो। मिथेनॉल है 50 ml, ओके, और वाटर है जो कि आपका सॉल्वेंट है 250 ml। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि ml में है, ओके, इन ml। अब आप देखो यहाँ पे क्या दिया, सॉल्वेंट के लिए दिया है, हमें क्या चाहिए, सॉल्यूशन के लिए चाहिए।
फर्क है। वाटर में डिजोल्व हो रहा है मतलब वो सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन नहीं है। आपको पूरे सॉल्यूशन का यहाँ पे वॉल्यूम लिखना है। तो पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको अगर बताना है तो क्या करोगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। तो आप इन दोनों को ऐड कर दो, सॉल्यूशन निकल जाएगा। मतलब कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 50 ml, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 50 ml सॉल्यूट प्लस 250 ml सॉल्यूशन। दोनों को ऐड करोगे तो सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो आप यहाँ पे ऐड करके लिख लो 50 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 100 करना है। ओके, इंटू 100 भूलना नहीं है, इंटू 100, क्योंकि आपको निकालना है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। 50 डिवाइडेड बाई 3 सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आपका निकल जाएगा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ओके, अब इस स्लाइड में हम समझने वाले हैं मोलारिटी के बारे में। जिस तरीके से मोलारिटी को एक्सप्रेस कर, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए मोलारिटी वर्ड इस्तेमाल करते हैं, मोलारिटी टर्म को यूज़ करते हैं, उसी तरीके से मोलालिटी को भी हम यूज़ करते हैं कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। फ़र्क इतना है कि हम उसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ पे भी हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट देखते हैं, यहाँ पे भी हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट देखते हैं। फर्क क्या है यहाँ पे, वहाँ पे क्या था, प्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है ये बताता है मोलारिटी। लेकिन यहाँ पे मोलालिटी के केस में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। वहां पे क्या था, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की बात कर रहे थे हम। यहाँ पे सॉल्यूशन को कंसीडर नहीं करते, सॉल्वेंट को कंसीडर करते हैं। एक चीज आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि अब तक हम जितने भी टर्म्स को पढ़े हैं वो सब में हम सॉल्यूशन को कंसीडर कर रहे थे। डिनोमिनेटर में क्या रखते हैं, सॉल्यूशन रख रहे थे, सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन। अब हम इसमें क्या करते हैं, सॉल्यूट को रखते हैं ऊपर और डिवाइड देते हैं हम सॉल्वेंट से। यहाँ पे हम सॉल्वेंट को कंसीडर करते हैं। मोलालिटी के केस में हम सॉल्वेंट को कंसीडर करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, जिससे हमको रखना है किसमें, केजी में। ये अंतर है मोलारिटी और मोलालिटी में। वहाँ पे हम सॉल्यूशन को कंसीडर करते हैं, यहाँ पे हम सॉल्वेंट को कंसीडर करते हैं। वहाँ पे हम सॉल्यूशन को लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यहाँ पे हम सॉल्वेंट को लेते हैं केजी में। जो मास ऑफ सॉल्वेंट है उसको हम किस में लेते हैं, केजी में, और ऊपर वही है सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। रिप्रेजेंट करते हैं हम वहाँ पे कैपिटल एम से मोलारिटी को, और मोलालिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। एग्जाम्पल में अगर मैं बोलूँ कि मोलारिटी ऑफ HCl इज 3 मोलल, वहाँ पे हम 3 कैपिटल एम लिखते थे। जैसे अगर मैं बोलूँ 3 कैपिटल एम, तो इसे क्या पढ़ते हैं हम, 3 मोलर। क्या पढ़ते हैं, 3 मोलर। यहाँ पे लिखा है 3 स्मॉल एम, 3 स्मॉल एम, इसे हम क्या पढ़ेंगे, 3 मोलल। ये मोलारिटी के लिए है, ये मोलालिटी के लिए। मोलारिटी, मोलालिटी। मोलालिटी ऑफ HCl इज 3 मोलल। मतलब क्या होता है कि 3 मोल ऑफ HCl प्रेजेंट है 1 kg ऑफ वाटर में। 1 kg के वाटर के सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में 3 मोल HCl प्रेजेंट है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड मोलालिटी ऑफ 20 ग्राम CuSO4 डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूट है CuSO4 कॉपर सल्फेट 20 ग्राम, किसमें डिजोल्व है, 100 ग्राम के सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन है 100 ग्राम का। मोलालिटी के केस में हमको सॉल्यूशन से मतलब नहीं है, सॉल्वेंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट फाइंड कर लेंगे। सॉल्वेंट 100 ग्राम का सॉल्यूशन है जिसमें से 20 ग्राम प्रेजेंट है सॉल्यूट। 20 ग्राम क्या है, सॉल्यूट प्रेजेंट है। आप माइनस कर दो 80 ग्राम। 80 ग्राम सॉल्वेंट प्लस 20 ग्राम सॉल्यूट, जब आप ऐड करोगे तो निकल जाएगा 100 ग्राम का सॉल्यूशन। अब आपके पास सॉल्वेंट है 80 ग्राम। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना है, ये ग्राम में है, हमें किस में रखना है सॉल्वेंट को, केजी में। तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में। जिस तरीके से हम मोलालिटी के केस में ml को कन्वर्ट कर रहे थे लीटर में, क्योंकि आपको लीटर में ही रखना था, उसी तरीके से यहाँ पे भी ग्राम को कन्वर्ट कर लेंगे हम केजी में।
तो अब आपको क्या और क्या चाहिए, आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का जो मोल है वो भी फाइंड करना है। तो सॉल्यूट क्या है, CuSO4 कॉपर सल्फेट, इसका मोल फाइंड कर लेते हैं पहले। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CuSO4, फॉर्मूला क्या था, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर वेट। गिवन मास क्या है 20 ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, इसके एटॉमिक वेट को ऐड कर देते हैं। तो Cu का हो जाता है 63.5 एटॉमिक वेट, प्लस सल्फर 32 एटॉमिक वेट, प्लस ऑक्सीजन का है 16। यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 एटम है तो 16 इंटू 4 क्या हो गया आंसर, 64 प्लस 32 प्लस 63.5। ऐड करने के बाद आपका आ जाएगा 159.6 अप्रॉक्स, मतलब आप यहाँ पे ले सकते हो 160 ग्राम पर मोल। 160 ग्राम पर मोल आप मॉलिक्यूलर वेट ले सकते हो। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 160 ग्राम, ठीक है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर वेट। सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.12 मोल, 0.12 मोल, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या है मोलैलिटी के लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो आप फाइंड कर चुके हो 0.12 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि आपको रखना है केजी में। तो मास ऑफ सॉल्वेंट 80 ग्राम है, 80 ग्राम को आपको केजी में करना पड़ेगा। केजी में कन्वर्ट करने के लिए 80 को डिवाइड दे दो 1000 से। जिस तरीके से ml को हम कन्वर्ट कर रहे थे लीटर में, उसी तरीके से ग्राम को भी कन्वर्ट करेंगे केजी में। ओके, यहाँ 80 डिवाइडेड बाय 1000 कर रहे हैं क्योंकि आपको ग्राम में नहीं केजी में चाहिए। तो आ जाएगा 0.08 केजी, ठीक है। 0.12 डिवाइडेड बाय 0.08 केजी, ओके। सॉल्व इट, 12 डिवाइडेड बाय 8, जो आंसर आएगा वो आपका निकल जाएगा मोलैलिटी। 12 डिवाइडेड बाय 8 कर लेते हैं, वन 1.5 मोलल। आंसर आ गया है 1.5 स्मॉल m, मतलब 1.5 मोलल, मोलैलिटी। तो समझ गए हो मोलैलिटी किस तरीके से फाइंड करते हैं। मोलैलिटी फाइंड करने के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है पहले, और उसके बाद आपको क्या चाहिए, सॉल्वेंट चाहिए। अगर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन से हम सॉल्वेंट को पहले निकाल लेंगे। आपको सॉल्वेंट हमेशा केजी में रखना है, ये ध्यान रखना है। ग्राम में है तो उसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट टर्म है मोल फ्रैक्शन, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल एक्स से। अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो डेफिनेशन क्या कहता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। अगर कोई सॉल्यूशन है जो अलग अलग चीज़ों से मिक्स होकर बना है, मतलब आप 2-3 चीज़ें इसमें मिक्स किए उस सॉल्यूशन में, तो जो भी आप मिक्स किए उस वो अलग अलग मोल में प्रेजेंट है। जैसे कि आप बना रहे हो कोई सॉल्यूशन, ठीक है, आप वाटर लिए तो वाटर का मोल हो गया, वाटर का मोल हो गया मान लो 6 मोल है। वाटर कितना है प्रेजेंट, 6 मोल प्रेजेंट है। आप इसमें ऐड कर रहे हो शुगर और सॉल्ट, सॉल्ट ले रहे हो आप फॉर एग्जांपल 2 मोल का, ठीक है, और शुगर ले रहे हो आप 3 मोल एग्जाम्पल। अब आप इनको मिक्स कर रहे हो और क्या बना रहे हो, सॉल्यूशन बना रहे हो। अब मैं आपसे अगर बोलूँ कि सॉल्ट का मोल फ्रैक्शन क्या है, तो आपको सॉल्ट के लिए मोल फ्रैक्शन निकालना है। सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है, सॉल्ट है, शुगर है और वाटर है। मतलब सॉल्ट को आप मान लो कंपोनेंट ए, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, और वाटर को मान लेते हैं सी, कंपोनेंट सी। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर क्या बना रहा है, सॉल्यूशन बना रहा है। आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, सॉल्ट के लिए निकालना है।
ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे हम सॉल्ट के लिए निकाल रहे हैं इसलिए मैं लिख दी हूँ ए, क्योंकि ए को हमने क्या बोला है, सॉल्ट है, वो कंपोनेंट ए क्या है, सॉल्ट है। मोल ऑफ सब्सटेंस, सॉल्ट, मोल ऑफ दैट सब्सटेंस, जिसका भी आपको निकालना है, तो आप सॉल्ट के लिए निकाल रहे हो, तो मोल ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन में जो भी चीज़ें मिक्स है उन सभी के मोल को आपको ऐड करना है। तो आपके सॉल्यूशन में क्या क्या है, सॉल्ट है, शुगर है और वाटर है। तो सॉल्ट के लिए भी कंपोनेंट ए के लिए भी आपको मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं एन से, तो मोल्स ऑफ सॉल्ट प्लस मोल्स ऑफ शुगर प्लस मोल्स ऑफ वाटर, सभी को ऐड करना है। अब सॉल्ट के लिए मोल दिया है 2, 2 मोल सॉल्ट प्रेजेंट है, तो 2 को ऊपर रखेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल कर लेंगे जो भी आपके सॉल्यूशन में जो मोल्स है, जैसे कि कंपोनेंट ए का मोल क्या था 2, प्लस कंपोनेंट बी का क्या है मोल 3, प्लस कंपोनेंट सी का मोल क्या है 6। ओके, क्या हो गया 2 डिवाइडेड बाय 11, 2 बाई 11, मतलब कि 11 आपका हो गया सॉल्यूशन का मोल, जिसमें से 2 मोल सॉल्ट प्रेजेंट है। सॉल्यूशन के टोटल मोल्स में सॉल्ट कितना प्रेजेंट है, 2 मोल प्रेजेंट है। यही बताता है मोल फ्रैक्शन। अगर आप एग्जांपल से समझो, जैसे कि एक केक है, उसको हम 4 भाग में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। कोई एक इंसान है जो 1 पीस खाता है, 1 पीस मतलब 4 में उसे कितना मिला, 1 मिला है। कोई एक और इंसान है, ठीक है, जो 3 पीस खाता है, क्योंकि ये बहुत खुश है, ऑब्वियसली इसे बहुत ज़्यादा मिला है, 3 पीस खाया है वो, मतलब 4 पीस में 3 पीस ये खाया है, और ये बेचारा उदास है क्योंकि इसे सिर्फ 1 ही पीस मिला है, तो 4 पीस में ये 1 पीस खाया, मतलब टोटल कितना था 4 पीस, जिसमें से इसे कितना मिला है, एक पीस, और यहाँ पे 4 पीस में इसे कितना मिला है, 3 पीस। तो ये फ्रैक्शन बता रहा है, रेशियो बता रहा है, टोटल में इस इंसान को कितना मिला है, इस इंसान के पास कितना है, और यहाँ पे भी ये रेशियो बता रहा है कि टोटल में इस इंसान के पास कितना है। उसी तरीके से यहाँ पे भी सॉल्यूशन के टोटल मोल में आप जिसका भी फाइंड कर रहे हो उसका मोल कितना प्रेजेंट है, समझ गया, ये बताता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, यूनिट लेस है। मोलारिटी के केस में क्या था, मोल पर लीटर, मोलालिटी के केस में क्या है, मोल पर केजी। मैं बताना भूल गई थी, मोलालिटी का होता है यूनिट मोल पर केजी, मोल पर केजी, ठीक है, ये मोल पर केजी, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, मोल फ्रैक्शन में कोई यूनिट नहीं है, ये यूनिट लेस है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल एंड वाटर इन अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है जिसमें क्या प्रेजेंट है, मिथेनॉल है और वाटर है। आपको मोल फ्रैक्शन मिथेनॉल के लिए भी निकालना है, वाटर के लिए भी निकालना है, दोनों के लिए निकालना है। प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4.5 ग्राम मिथेनॉल। मिथेनॉल और अल्कोहल अलग अलग नहीं है, ये मिथेनॉल को ही अल्कोहल लिखा है वहाँ पे। तो 4.5 ग्राम ऑफ मिथेनॉल इन 40 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब 4.5 ग्राम मिथेनॉल को 40 ग्राम वाटर में ऐड किया गया, डिसॉल्व किया गया है, और क्या बनाया है, एक सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है। इसमें क्या क्या ऐड है, यहाँ पे वाटर है जिसका दिया हुआ है 40 ग्राम, गिवन मास है 40 ग्राम। क्या ऐड कर रहे हैं हम, मिथेनॉल ऐड कर रहे हैं, मिथेनॉल ऐड कर रहे हैं 4.5 ग्राम। मिथेनॉल कितना ऐड कर रहे हैं हम, 4.5 ग्राम। तो जिस भी चीज में आप जो मिक्स कर रहे हो, ये आपका सॉल्यूट हो गया, और वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। इन दोनों को आप ऐड कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो, मिक्स करके क्या बना रहे हो, एक सॉल्यूशन बना रहे हो। मतलब मिथेनॉल प्लस वाटर क्या बना रहे हो आप, सॉल्यूशन बना रहे हो। ओके, तो मिथेनॉल का आपको दे दिया है 4.5 ग्राम, वाटर का भी दिया हुआ है मास
40 ग्राम। आपको बताना है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपके पास मोल्स पता हो, आपको मोल्स पता हो, जो भी सब्सटेंस है, जो भी कंपोनेंट है उस सॉल्यूशन में, उसका मोल आपको पता हो, तभी आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहले निकाल लेना है मोल, नंबर ऑफ मोल्स किसके लिए? मिथनॉल के लिए, और फिर नंबर ऑफ मोल्स आपको किसके लिए निकालना है? वाटर के लिए भी, तभी आप मोल फ्रैक्शन बता सकते हो। तो आप क्या करो, पहले मिथनॉल के लिए मोल फ्रैक्शन निकाल लो। मिथनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH और वाटर का होता है H2O। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो आप इसका पहले मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर लो। CH3OH के लिए कार्बन का होता है 12 प्लस हाइड्रोजन 1, यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 एटम है तो 1 × 3 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस हाइड्रोजन 1। ऐड कर लेते हैं, क्या आ जाएगा? 32 ग्राम पर मोल। 32 ग्राम पर मोल मॉलिक्यूलर वेट है। अब आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या करना होता है? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर वेट। गिवन मास क्या है? नंबर ऑफ मोल्स आप किसके लिए निकाल रहे हो? मान लो ये मिथेनॉल क्या है? कंपोनेंट ए है, ठीक है, और वाटर क्या है? कंपोनेंट बी है। ये मिलकर क्या बना रहा है? A + B करने के बाद AB कोई सॉल्यूशन बना रहा है। ओके, तो कंपोनेंट ए के लिए हम फाइंड कर रहे हैं, मिथेनॉल के लिए फाइंड कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स। क्या आ गया? गिवन मास दिया है 4.5 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट आप फाइंड कर लियो 32 ग्राम। सॉल्व कर लेते हैं। नाइन डिवाइडेड बाय 64, 9 डिवाइडेड बाय 64 0.14 मोल। 0.14 मोल किसके लिए है? ये मोल किसके लिए फाइंड कर लिया हमने? कंपोनेंट ए के लिए, मिथेनॉल के लिए। ओके, उसी तरीके से हम वाटर के लिए भी फाइंड कर लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। मोल मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया? 1 × 2 प्लस 16, 18 ग्राम पर मोल। क्या है मॉलिक्यूलर वेट वाटर का? 18 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या निकालना है आपको? कंपोनेंट बी, जो कि आपका दिया है, मास दिया है, गिवन मास 40 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट हमने अभी फाइंड किया 18। सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2.2 मोल। वाटर के लिए भी हम निकाल चुके हैं 2.2 मोल। अब आपके पास मोल है तो आप मोल फ्रैक्शन इजीली फाइंड कर सकते हो। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है? पहले आप मोल फ्रैक्शन निकाल लो मिथेनॉल के लिए, कंपोनेंट ए के लिए। तो मैंने बताया था मोल फ्रैक्शन आप किसका निकालना है? एक कंपोनेंट ए के लिए, मिथेनॉल के लिए। क्या करते हैं हम? जिसका भी आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसको हम न्यूमरेटर में रखते हैं ऊपर की तरफ। मोल ऑफ मिथेनॉल जो कि क्या है? 0.14 डिवाइडेड बाय मोल ऑफ टोटल कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या क्या कंपोनेंट प्रेजेंट है? मिथेनॉल है कंपोनेंट ए, और वाटर है कंपोनेंट बी। तो इन दोनों का मोल आपको ऐड करना है। मतलब मिथेनॉल के लिए हो गया 0.14 प्लस वाटर का हो गया 2.2। ठीक है, 0.14 डिवाइडेड बाय 2.34, पॉइंट कैंसिल। 14 डिवाइडेड बाय 234, डिवाइड देने के बाद जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, मिथेनॉल।
अब आप कंपोनेंट ए के लिए फाइंड कर लियो मोल फ्रैक्शन, मतलब मिथेनॉल के लिए आप फाइंड कर चुके हो, आपको क्या करना है, वाटर के लिए फाइंड करना है। तो वाटर के लिए क्या करेंगे हम, मोल फ्रैक्शन आपको कंपोनेंट बी के लिए निकालना है, वाटर के लिए निकालना है। तो जिसका भी निकालना है उसको आपको ऊपर रखना है, मोल ऑफ वाटर क्या फाइंड हुआ है 2.2, तो 2.2 को ऊपर रखना है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है, मिथेनॉल प्लस वाटर, दोनों के मोल को ऐड कर देना है। मिथेनॉल है 0.14 और वाटर है 2.2। इनको ऐड करने के बाद आ जाएगा 2.34। सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो निकल जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl एंड H2O। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और H2O वाटर इन अ सॉल्यूशन ऑफ HCl इन वाटर कंटेनिंग 30% HCl बाई वेट। यहाँ पे कोई ग्राम में नहीं है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी गई है ग्राम में, तो यहाँ पे क्या दे रहा है 30% HCl बाई वेट। आपको यहाँ पे गिवन मास मतलब मास फाइंड करना है। तो कैसे करोगे आप, पहले हम देखते हैं क्या दिया हुआ है हमारे पास। क्या बोल रहा है, आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है HCl के लिए और वाटर के लिए, मतलब HCl प्लस वाटर कंपोनेंट A है फॉर एग्जांपल ये, और ये हो गया कंपोनेंट B। ये दोनों मिलके क्या बना रहा है, AB, कोई सॉल्यूशन बना रहा है HCl प्लस वाटर। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन में कोई वैल्यू नहीं दी गई है ग्राम में, तो यहाँ पे इजी नहीं है, आपको फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंटेनिंग 30% HCl बाई वेट, 30% HCl बाई वेट। इस लेक्चर में स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था परसेंटेज वेट बाई वेट, वही है यहाँ पे 30% HCl बाई वेट बोल रहा है, मतलब परसेंटेज वेट बाई वेट बोल रहा है। क्या है, 30% HCl बोल रहा है, मतलब कि 30 ग्राम HCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 100 ग्राम के सॉल्यूशन में 30 ग्राम प्रेजेंट है HCl। 100 ग्राम के सॉल्यूशन में 30 ग्राम प्रेजेंट है HCl, वो कहलाता है 30% HCl बाई वेट। अब आपके पास क्या दिया हुआ है, HCl का दे दिया है। अब आपके पास निकल गया 30 ग्राम HCl के लिए है, मास पता चल गया आपको 30 ग्राम HCl के लिए है। अब क्या दे रहा है, सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन के लिए मास आपको पता चल गया कि 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का है 100 ग्राम। ठीक है, सॉल्यूशन का आपको पता है 100 ग्राम है, HCl का भी पता चल गया 30 ग्राम है, सॉल्वेंट का अभी तक नहीं पता, सॉल्वेंट का निकालना पड़ेगा आपको। तो 100 ग्राम का सॉल्यूशन है जिसमें से 30 ग्राम आपका सॉल्यूट है, माइनस कर देते हैं, मतलब 70 ग्राम सॉल्वेंट है, 70 ग्राम सॉल्वेंट है। 70 80 90 100 ये दोनों मिलकर प्लस करने के बाद 100 ग्राम का सॉल्यूशन बनता है। तो 30 ग्राम HCl के लिए है और सॉल्वेंट आपका क्या हो जाएगा, वाटर जो है, सॉल्वेंट क्या है, वाटर है एक्चुअली, तो आप लिख दो H2O हो गया 70 ग्राम। ठीक है, मतलब कि हम जो सॉल्यूशन बना रहे हैं इसमें क्या क्या ऐड है, HCl ऐड है 30 ग्राम और वाटर ऐड है, सॉल्वेंट है वो कितना है 70 ग्राम। समझ गए। अब आपको बताना है मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl। कंपोनेंट A के लिए हम फाइंड करते हैं मोल फ्रैक्शन, तो हम क्या करेंगे, कंपोनेंट A के लिए मोल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। मोल फ्रैक्शन के लिए आपको मोल का पता होना जरूरी है, तो HCl के लिए आप फाइंड कर लो नंबर ऑफ मोल्स। तो आपको क्या क्या चाहिए, गिवन मास आपको पता है 30 ग्राम, 30 ग्राम पता है, मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर लेते हैं। 1 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5, 36.5
5 ग्राम पर मोल। ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करते हैं, गिवन मास जो कि दिया हुआ है 30 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट 36.5, क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स 0.821 मोल। अब आपको कंपोनेंट ए के लिए पता चल गया है 0.821 मोल है, तो आपको क्या फाइंड करना है HCl के लिए, तो आपको किसका मोल ऊपर रखना पड़ेगा, HCl का मोल। HCl का क्या मोल हो गया 0.821 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में HCl का मोल भी लिखना है और आपको H2O का मोल भी लिखना है। तो H2O के लिए भी हम फाइंड कर लेते हैं। H2O का होता है मॉलिक्यूलर वेट 18, क्या होता है 18, और मास आपको पता है 70 ग्राम। तो 70 गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास क्या निकल जाएगा 3.88 मोल। 3.88 मोल किसका निकल गया है HCl के लिए। तो हमें क्या करना है, कंपोनेंट ए के मोल को भी ऐड करना है और कंपोनेंट बी के मोल को भी ऐड करना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी 0.821 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स क्या निकला ए के लिए 0.821 प्लस बी के लिए क्या है 3.88 मोल। इनको ऐड करना है 0.821 डिवाइडेड बाय, ये आप ऐड कर लो 0.821 प्लस 3.88 4.7, ठीक है। डिवाइड दे देंगे, जो भी आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, मतलब कि HCl, मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl। उसी तरीके से हम कंपोनेंट बी के लिए भी निकाल लेंगे मोल फ्रैक्शन, वाटर के लिए भी निकाल लेंगे। तो वाटर का मोल आपको ऊपर रखना है जो कि है 3.88 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स करना है, मतलब कि 3.88 प्लस 0.821, 3.88 डिवाइडेड बाय प्लस करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो इज इक्वल टू डिवाइड देने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आपका निकल जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। समझ गए हो किस तरीके से फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात कर चुके हैं मोलालिटी के बारे में, मोल फ्रैक्शन के बारे में और परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के बारे में। नेक्स्ट रह गया है पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन को समझेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। हैव अ गुड डे।